रात का वक्त था। आसमान से गिरती तेज बारिश जमीन को इस तरह पीट रही थी जैसे किसी पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकाया जा रहा हो। हर कुछ सेकंड में बिजली चमकती और उस एक पल की रोशनी में दुनिया साफ दिखती, फिर सब कुछ दोबारा उसी गहरे अंधेरे में डूब जाता। शहर के एक सुनसान कोने में एक पुराना जर्जर गोदाम खड़ा था जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं, छत से पानी टपक रहा था और हवा के साथ दरवाजा बार बार चरमराता हुआ किसी डरावनी कहानी की तरह आवाज कर रहा था। और आज उसी गोदाम के अंदर एक लड़की बंधी हुई थी, जोया। उसके हाथ पीछे की तरफ रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपक गए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। डर हाँ था, लेकिन उससे भी ज्यादा था गुस्सा। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे वो इंतजार कर रही हो उस इंसान का जिसने उसकी जिंदगी को एक झटके में कैद बना दिया। अचानक दरवाजा धीरे से खुला, चर्र, और बाहर की बिजली की चमक के साथ एक परछाई अंदर दाखिल हुई। धीरे धीरे भारी कदमों के साथ, ठक ठक ठक, हर कदम के साथ गोदाम की हवा और भारी होती जा रही थी। और फिर वो सामने आया, आर्यन। काला कोट, भीगी हुई शर्ट और चेहरे पर वो ठंडी खामोश मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शिकारी की लग रही थी। उसकी आंखें गहरी, खतरनाक और जुनून से भरी हुई। वो जोया के सामने आकर रुका, कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, जैसे कोई शिकार अपने शिकार को परखता है। जोया ने उसकी तरफ घूर कर देखा, बिना डरे, बिना झुके। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? उसकी आवाज कांपी नहीं बल्कि सीधी थी, तेज थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। सवाल पूछने की आदत अभी भी नहीं गई। उसकी आवाज भारी थी, धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि हर शब्द दिल तक चुभ जाए। जोया ने दांत भींच लिए। मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं डर जाऊंगी तो गलत सोच रहे हो। कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक आर्यन ने झुककर उसके चेहरे के करीब आकर धीरे से कहा, डर तुम करोगी। उसकी सांसें जोया के चेहरे से टकराईं और पहली बार उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम जैसे लोगों से मैं नहीं डरती। आर्यन सीधा खड़ा हुआ और अचानक उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। मुस्कान गायब, सिर्फ ठंडा गुस्सा। उसने पास रखी टेबल पर जोर से हाथ मारा। धड़म। जोया हल्का सा चौंकी, लेकिन खुद को संभाल लिया। तुम जानती हो तुम यहाँ क्यों हो? आर्यन की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। जोया ने चुपचाप उसे देखा। आर्यन ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और उसे जोया के सामने फेंक दिया। फोटो जमीन पर गिरा। जोया की नजर उस पर गई और उसका चेहरा एक पल के लिए जम गया। वो उसके पिता की तस्वीर थी, खून से लथपथ। जोया की सांस अटक गई। ये झूठ है। उसकी आवाज अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। आर्यन धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। झूठ। वो हल्का सा हंसा। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ जो किया वो सच था। और ये, उसने फोटो की तरफ इशारा किया, बस उसका हिसाब है। जोया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोने से खुद को रोक लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। आर्यन अचानक उसके सामने आकर रुका और उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सच सुनना है। उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में घुस गईं। तुम्हारे पिता मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और तुम, उसने हल्का सा रुककर कहा, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। इसलिए तुम अब मेरी हो। ये सुनते ही जोया ने गुस्से में उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश की। मैं किसी की नहीं हूँ, वो चिल्लाए। आर्यन ने उसे और कसकर पकड़ा, फिर अचानक छोड़ दिया। वो पीछे हट गया और अपनी बंदूक निकालकर टेबल पर रख दी। टक। गोदाम में फिर से खामोशी छा गई। तुम्हें लगता है ये कोई फिल्म है? उसने ठंडी आवाज में कहा। यहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है।
जोया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो मार दो मुझे। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। बाहर बारिश की आवाज, अंदर धड़कनों की। आर्यन ने उसे घूरा, फिर धीरे से मुस्कुराया। इतनी जल्दी नहीं। वो उसके पास आया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हारी मौत तुम्हारे पिता की आंखों के सामने होगी। जोया की आंखें फैल गईं, लेकिन उससे पहले उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें समझना होगा कि तुमने किससे टक्कर ली है। अचानक गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ धड़ धड़। दोनों की नजर दरवाजे की तरफ गई। एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। कुछ सेकंड के लिए खामोशी, फिर आर्यन हल्का सा हंसा। दिलचस्प। उसने जोया की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने आ गए। जोया की उम्मीद जागी। तो अब तुम बच नहीं पाओगे। आर्यन ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा, गलती कर रही हो। उसने अपने आदमी की तरफ इशारा किया, तैयारी करो। फिर वो दरवाजे की बढ़ा, बढ़ा, लेकिन अचानक रुका और पीछे मुड़कर जोया की तरफ देखा। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। बाहर गोलियों की आवाज तेज होती जा रही थी। पुलिस अंदर घुसने ही वाली थी और अंदर एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था, जहां एक तरफ था कानून और दूसरी तरफ आर्यन, और बीच में फंसी थी जोया, जिसकी किस्मत अब पूरी तरह बदलने वाली थी। गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। धड़ 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 धड़। बारिश, गोलियां और चीखों का शोर मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ट्रिगर का फर्क रह गया था। अंदर जोया की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, उम्मीद और डर दोनों साथ साथ। शायद पापा सच में मुझे बचाने आए हैं। लेकिन तभी आर्यन ने अपनी जैकेट उतारी और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ अपने लोगों को देखा। कितने लोग हैं बाहर? उसकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी। सर, कम से कम 20-25 और चारों तरफ से घेर लिया है, आदमी ने कहा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। बस उसकी इस एक लाइन ने पूरे माहौल को बदल दिया, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। वो धीरे धीरे टेबल के पास गया, अपनी बंदूक उठाई और उसे चेक किया। क्लिक। तैयारी करो, आज शिकार हम नहीं, वो होंगे। उसकी आंखों में वो खतरनाक चमक लौट आई थी। उधर जोया ये सब देख रही थी। उसका दिल कह रहा था, ये आदमी पागल है, ये पुलिस से भी नहीं डरता। लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर आर्यन हार गया तो वो आजाद हो जाएगी, लेकिन अगर वो जीत गया तो उसने उस ख्याल को वहीं रोक दिया। अचानक दरवाजा जोर से टूटा। धड़म। पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना। चारों तरफ से पुलिस अंदर घुस आई। लाल नीली लाइट्स, बंदूकें तनी हुई और हर तरफ चीखें। गोदाम अब जंग का मैदान बन चुका था। आर्यन, अपने हथियार डाल दो, एक पुलिस ऑफिसर चिल्लाया। कुछ सेकंड के लिए खामोशी। सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिक गईं। आर्यन। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ में बंदूक, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। तुम लोग हमेशा लेट आते हो, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। ऑफिसर गुस्से में चिल्लाया, ये आखिरी चेतावनी है। आर्यन रुका और फिर उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। सबकी सांसें रुक गईं। जोया की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी। क्या ये सरेंडर कर रहा है? लेकिन अगले ही सेकंड आर्यन ने अचानक अपनी बंदूक उठाई और फायर कर दिया। धड़म। और फिर हर तरफ गोलियां चलने लगीं। पूरा गोदाम गोलियों से गूंज उठा। पुलिस और आर्यन के लोग आमने सामने थे। चीखें, भागते कदम, टूटते शीशे, और बीच में जोया, वो कुर्सी से बंधी हुई थी। हर गोली की आवाज पर उसका दिल कांप रहा था। एक गोली उसके पास की दीवार में लगी। ठाक। उसने आंखें बंद कर लीं। भगवान, मुझे बचा लो। उधर आर्यन एक के बाद एक गोलियां चला रहा था।
उसका हर मूवमेंट परफेक्ट था, जैसे ये सब उसने हजारों बार किया हो। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो खेल रहा था। अचानक उसकी नजर जोया पर पड़ी। वो डर से कांप रही थी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसकी आंखों में कुछ बदला, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर वही रूथलेस डॉन बन गया। सर, पीछे से रास्ता खाली है, एक आदमी चिल्लाया। आर्यन ने तुरंत फैसला लिया। वो भाग सकता था अभी, लेकिन उसकी नजर फिर से जोया पर गई। वो वहीं बंधी हुई थी। अगर वो उसे छोड़ देता तो पुलिस उसे बचा लेती, और फिर उसकी पूरी प्लानिंग खत्म। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड के लिए आर्यन चुप खड़ा रहा, जैसे अपने अंदर कुछ लड़ रहा हो। उधर जोया ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखें मिली। जाओ, उसने धीरे से कहा। आर्यन चौंका। तुम्हें बचना चाहिए। उसकी आवाज में पहली बार डर नहीं, बल्कि सच्चाई थी। अगर तुम रुके तो मर जाओगे। आर्यन उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम चाहती हो मैं भाग जाऊं? हाँ, क्यों? जोया कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामने मरे। कुछ सेकंड की खामोशी, गोलियों के शोर के बीच, और फिर आर्यन ने फैसला ले लिया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? जोया चौंक गई। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसकी रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। पागल हो गए हो क्या? वो फुसफुसाए। शांत रहो, उसने सख्ती से कहा। कुछ ही सेकंड में जोया आजाद थी। उसने अपनी कलाई पकड़ी जो रस्सी से लाल हो चुकी थी। अब भागो, आर्यन ने कहा। जोया उसे देखती रह गई। तुम? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मैं संभाल लूंगा। नहीं, तुम भी चलो, मैंने कहा भागो। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि जोया एक पल के लिए जम गई। अचानक एक पुलिस वाला पीछे से आया, हाथ ऊपर। उसने बंदूक तान दी। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में होने लगा। जोया की आंखें फैल गईं। आर्यन ने बिना सोचे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। धड़म, गोली चली। जोया चीख उठी। नहीं, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। बारिश की आवाज, दूर से आती गोलियों की गूंज, और जमीन पर गिरता खून। आर्यन लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। उसने उस पुलिस वाले को गोली मार दी, फिर धीरे से जोया की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ में वही खतरनाक जुनून। मैंने कहा था भागो। जोया की आंखों में आंसू आ गए। तुम पागल हो? आर्यन हल्का सा हंसा। हाँ, तुम्हारे लिए। ये सुनते ही जोया एक पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आदमी मुझे क्यों बचा रहा है? सर, टाइम नहीं है, उसके आदमी फिर चिल्लाए। आर्यन ने आखिरी बार जोया की तरफ देखा। अगली बार जब मिलेंगे, उसने धीरे से कहा, तुम खुद मेरे पास आओगी। और फिर वो पीछे के रास्ते से गायब हो गया। जोया वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ आजाद थे, लेकिन दिल और ज्यादा उलझ चुका था। पुलिस उसके पास आई। आप ठीक हैं? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसकी नजर सिर्फ उस दरवाजे पर थी जहां से आर्यन गया था। कौन था असली दुश्मन, आर्यन या वो सच जो अभी सामने आना बाकी था? और क्यों एक रूथलेस डॉन ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया? बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अब वो सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी। जोया के अंदर भी एक तूफान उठ चुका था। गोदाम के बाहर एम्बुलेंस की लाइट्स चमक रही थी। पुलिस हर तरफ फैली हुई थी, और उस पूरे हंगामे के बीच जोया खामोश खड़ी थी। उसके हाथ आजाद थे, लेकिन दिल पहले से ज्यादा कैद में। मैम, आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा, एक पुलिस अफसर ने नरमी से कहा। जोया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी उसी दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से आर्यन गया था। वो वापस आएगा, ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल का कमरा, सफेद दीवारें, मशीनों की बीप और एक अजीब सी शांति।
जोया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया, सूट पहने, चेहरे पर सख्ती और आंखों में बेचैनी। जोया ने उसे देखा। पापा। वो तुरंत उठी और उनसे लिपट गई। आप ठीक हैं ना? उसने जल्दी जल्दी पूछा। उसके पिता ने उसे कसकर गले लगाया। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। लेकिन उनकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ छुपा हुआ। जोया ने पीछे हटकर उनकी आंखों में देखा। पापा, वो आदमी। कुछ पल की खामोशी। कौन? उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश की। जिसने मुझे किडनैप किया, आर्यन। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसके पिता का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। बस एक पल, लेकिन जोया ने देख लिया। आप उसे जानते हैं? उसने धीमे से कहा। नहीं, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। झूठ मत बोलिए। उसकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। कमरे में खामोशी छा गई। उसने कहा, आप उसके दुश्मन हैं? जोया ने आगे कहा। और मैं आपकी कमजोरी। उसके पिता ने गहरी सांस ली, फिर कुर्सी पर बैठ गए, जैसे सालों का बोझ अचानक भारी हो गया हो। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जोया, उन्होंने धीमे से कहा। और उसने तुम्हें सिर्फ अपना पहलू बताया है, तो आप सच बताइए। जोया लगभग चिल्लाए। कुछ सेकंड, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। आर्यन कभी मेरा पार्टनर था। जोया की आंखें फैल गईं। हम साथ काम करते थे, एक ही दुनिया में एक ही खेल खेलते थे। माफिया, ये शब्द हवा में भारी होकर गूंजा। जोया का दिल धड़कना भूल गया। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उन्होंने कहा, एक डील जिसमें उसने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मुझे सब कुछ खोना पड़ा। और तब से उन्होंने आंखें बंद कर लीं। वो मेरा दुश्मन बन गया। जोया चुप थी, लेकिन उसके अंदर सवाल और भी बढ़ चुके थे। लेकिन उसने धीरे से कहा, उसने मुझे क्यों नहीं मारा? उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उनकी आंखों में डर था, क्योंकि उन्होंने रुककर कहा, वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं, जोया ने सिर हिलाया। अगर वो चाहता तो मुझे वहीं छोड़ देता। लेकिन उसने, उसकी आवाज धीमी हो गई, मुझे बचाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों अपनी अपनी सोच में खो गए। उधर शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरा कमरा, दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर गिरती बूंदें, और बीच में आर्यन। वो कुर्सी पर बैठा था, उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। उसका आदमी उसकी गोली का जख्म साफ कर रहा था। सर, आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, उसने कहा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थीं। वो लड़की, आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आर्यन हल्का सा हंसा, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। लेकिन सर, अगर वो पुलिस के पास गई तो? वो नहीं जाएगी, आर्यन ने बीच में ही रोक दिया, क्योंकि अब उसकी आंखों में वो जुनून लौट आया। वो खुद मुझसे जवाब चाहती है। उसी वक्त एक आदमी तेजी से अंदर आया। सर, खबर आई है, जोया के पिता आज रात एक सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। कहाँ? आदमी ने लोकेशन बताई। कुछ सेकंड, फिर आर्यन खड़ा हुआ। दर्द के बावजूद उसकी चाल में वही खौफ था। तैयारी करो, उसने अपनी बंदूक उठाई। क्लिक। इस बार कोई गलती नहीं होगी। उधर हॉस्पिटल में जोया खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसके अंदर का तूफान उससे भी ज्यादा तेज था। कौन सच बोल रहा है? पापा, ये आर्यन। और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने धीरे से कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वही आवाज, गहरी, खतरनाक और पहचान में आने वाली। सवालों के जवाब चाहिए। जोया की सांस रुक गई। आर्यन, उसने धीरे से कहा। आज रात 12 बजे, उसने कहा। अगर सच जानना है तो अकेली आना, और अगर नहीं आई। उसकी आवाज और ठंडी हो गई।
तो अगली बार मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। कॉल कट। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश, अंधेरा और एक ऐसा रास्ता जो शायद उसे सच्चाई तक ले जाए, या फिर सीधे मौत के पास। रात के ठीक 11:47। शहर की सड़कें बारिश से चमक रही थीं। हर लैंप पोस्ट के नीचे पानी जमा था और हर परछाई कुछ छुपा रही थी। जोया हॉस्पिटल के कमरे में खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन अब भी उसके हाथ में था। जाना चाहिए या नहीं, दिमाग मना कर रहा था, लेकिन दिल उसे खींच रहा था। कुछ मिनट बाद जोया ने फैसला ले लिया। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली, बिना किसी को बताए। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और चीज भी थी, जवाब पाने की जिद। रात के 12 बजे एक सुनसान पुराना पुल, नीचे बहता काला पानी, ऊपर टिमटिमाती लाइट्स और चारों तरफ सन्नाटा। जोया वहां पहुंची। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। क्या मैं बेवकूफ बन गई? तभी ठक ठक पीछे से कदमों की आवाज आई। उसका दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे मुड़ी और सामने आर्यन, काला कोट, हल्की चोट के निशान और वही ठंडी नजर। तुम आ गई, उसने धीमे से कहा। जोया ने गहरी सांस ली। तुमने बुलाया था। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। बारिश की बूंदें उनके बीच गिर रही थीं, लेकिन असली तूफान उनके अंदर था। सच जानना है? आर्यन ने पूछा। हाँ, जोया ने बिना हिचके जवाब दिया। तो पहले ये बताओ, वो उसके करीब आया। तुम अपने पिता पर कितना भरोसा करती हो? जोया चुप हो गई। वो मेरे पापा हैं, उसने धीरे से कहा। बस इतना ही। आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें लगता है वो मासूम है? उसने जेब से एक छोटी फाइल निकाली। ये देखो, उसने फाइल जोया के हाथ में दी। जोया ने उसे खोला। अंदर कुछ फोटो थे, डील्स, हथियार और उसके पिता कुछ खतरनाक लोगों के साथ। जोया का दिल धड़कना भूल गया। ये झूठ है। उसकी आवाज कांप गई। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता सिर्फ माफिया नहीं हैं, वो इस शहर के सबसे बड़े स्मगलर हैं। और उन्होंने, उसकी आवाज भारी हो गई, मेरे परिवार को खत्म किया। जोया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, हाँ, आर्यन ने सख्ती से कहा। उस रात जब मैंने सब कुछ खोया, तुम्हारे पिता ने ही ट्रिगर दबाया था। बारिश और तेज हो गई। जोया के हाथ कांप रहे थे। तो तुमने मुझे किडनैप किया, उसने मुश्किल से कहा। बदला लेने के लिए। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शुरुआत में हाँ, लेकिन अब। जोया ने उसकी आंखों में देखा। आर्यन उसके और करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। अब ये सिर्फ बदला नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन खतरनाक। अब ये तुम हो। जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम पागल हो, उसने फुसफुसाया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे लिए। तभी अचानक क्लिक, पीछे से बंदूक की आवाज आई। बहुत अच्छा, एक ठंडी आवाज गूंजी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जोया के पिता, उनके साथ कई आदमी, सबके हाथ में बंदूकें। जोया की आंखें फैल गईं। पापा, उन्होंने ताली बजाई। इमोशनल ड्रामा काफी अच्छा था। फिर उनकी नजर आर्यन पर गई। तुम अब भी नहीं बदले। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। और आप अब भी वही गंदा खेल खेल रहे हैं। जोया बीच में खड़ी थी, दोनों के बीच। ये सब क्या है? वो चिल्लाई। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उनके चेहरे पर कोई प्यार नहीं था, सिर्फ सख्ती। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जोया। उसकी सांस अटक गई। पापा, अब तुमने सब देख लिया है, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। तो अब उन्होंने अपने आदमी की तरफ इशारा किया। कोई गवाह नहीं बचेगा। जोया का दिल जैसे टूट गया। आप मुझे मार देंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने नजरें फेर लीं। ये जरूरी है। अचानक आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
पहले मुझे मारना होगा। उसकी आवाज में वो पुराना खौफ लौट आया था। गोलियां चलने ही वाली थीं। हवा भारी हो चुकी थी। हर ट्रिगर उंगली के नीचे था और जोया दोनों के बीच खड़ी थी, जहां एक तरफ उसका अतीत था और दूसरी तरफ एक खतरनाक भविष्य। क्या जोया के पिता सच में उसे मार देंगे? क्या आर्यन उसे फिर से बचा पाएगा, या इस बार कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?